प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते भी हैं। मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है। क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिज़ास्टर घोषित करें। और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागबान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं, जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है। इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियाँ हैं उनको ख़रीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने, इससे भी नुकसान है। मतलब पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो सुकू जी बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। कुछ रास्ते में हम कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी, किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना है और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और कुछ समय पहले नितिन गडकरी जी भी यहाँ पर आए थे मुख्यमंत्री जी के साथ। हमने भी उनका साथ सारे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और उस समय भी ये प्रश्न चिन्ह उठे थे कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, कटिंग है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं हुई है। अलाइनमेंट्स जिस तरीके से होनी चाहिए थी, कीपिंग दी वाटर लेवल इन माइंड, कीपिंग डंपिंग इन माइंड, वो चीज़ें नहीं हो पाई है। तो उस पर हमको सीखने की आवश्यकता है और वॉर फुटिंग के ऊपर जो कार्य होना चाहिए उसमें भी अभी हमको पूरी मजबूती के साथ कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। रेगुलरली हम इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठा भी रहे हैं। अभी जो NHAI के चेयरमैन हैं वो भी हिमाचल आए थे, उन्होंने भी इस विषय को उठाया है और इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं NHAI के चेयरमैन से फिर से एक आधे दिन के अंदर मिलूँगा। तो इन सब इशूज़ को हम उठाएँगे और प्राइमरीली ये चीज़ें हो, भविष्य में लॉन्ग टर्म चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हो। और ख़ास करके IIT की जो टीम्स, उन्होंने कहा था कि रुड़करी से आएगी, आई एम नॉट श्योर अभी आई है कि नहीं, बट जो फ्यूचर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होगा दैट शुड ओनली बी डन कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, ताकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है वो हिमाचल में बन सके।